गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया। मतलब कोई भी कैपेसिटर का चार्ज है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस Q बराबर C डेल्टा भी जीरो तो चार्ज भी जीरो। और हमने ये भी देख लिया था कि कैपेसिटर्स के दो प्लेट के बीच पैरेलल प्लेट में फोर्स कितना लगता है और वो आया था Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, कैपेसिटर जो है एक स्टोरेज डिवाइस, ये एनर्जी स्टोर कर सकता है। इनको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट है। इसी तरह से आगे एक और एलिमेंट आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, इंडक्टर, वो भी एक्टिव एलिमेंट। ये सब एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। रेसिस्टेंस एक्टिव नहीं है क्योंकि रेसिस्टेंस में एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता। रेसिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंज्यूम करने का काम करता है। पढ़े हो आप, पावर कंज्यूम बाय रेसिस्टेंस I स्क्वायर R। ठीक है। तो कैपेसिटर में खास बात यह है कि आपने अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको अगर आपने चार्ज कर दिया, अब बैटरी हटा भी लोगे तो ये चार्ज यहीं रहेगा। मान लिया आपने इसको बैटरी से चार्ज कर दिया, इस पे चार्ज है प्लस Q, इस पे चार्ज है माइनस Q, और आपने बैटरी हटा लिया तो चार्ज तो अब यहीं रहेगा। चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर जा नहीं सकता क्योंकि इधर तो रास्ता है नहीं, इधर डाइलेक्ट्रिक है, चार्ज फ्लो हो नहीं सकता डाइलेक्ट्रिक से। और फिर इधर से इधर चार्ज आ भी नहीं सकता और इधर से इधर भी चार्ज, कोई रास्ता ही नहीं है, वायर कनेक्टेड आपने हटा लिया। तो कैपेसिटर को एक बार आप बैटरी से चार्ज कर दीजिए, बैटरी हटा भी लीजिए तो चार्ज वहीं रहेगा। तो इस कैपेसिटर में बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन है, प्लस से माइनस। आपको मालूम है दो सीट चार्ज बन गए, प्लस के कारण उधर, माइनस के कारण भी उधर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आप बता सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो आपको मालूम ही है। तो मेटल, लार्ज मेटल प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, मालूम है। तो सिग्मा बाई 2 इसके कारण, सिग्मा बाई 2 इसके कारण, दोनों ऐड हो गए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें एक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रखते हो तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। पढ़ चुके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को छोड़ दोगे तो मूव करना शुरू कर देगा, मतलब उसमें आपको दिखने लगा काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप छोड़ोगे तो चार्ज जो है वो जाता है हाइयर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसका पोटेंशियल घटता है, वो काइनेटिक में बढ़ता है। जैसे ग्रेविटी में भी किसी पार्टिकल को आप छोड़ दीजिए तो आप ग्रेविटी माने अर्थ से आप कुछ हाइट ऊपर ले गए और आपने रिलीज कर दिया, उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी था, वही कम हो रहा है तो काइनेटिक आपको दिख रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो वही एनर्जी यहां पर है। तो कैपेसिटर जो है वो स्टोर करता है चार्ज और उस चार्ज के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर हो जाता है। तो वोल्टेज स्टोर कर सकते हो आप कैपेसिटर के हेल्प से। तो अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर है तो अगर लाइट कट भी गया, आप उस सर्किट से छूछा करोगे तो हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगे, क्योंकि ये सब एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हैं। रेसिस्टेंस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई बल्ब है, बल्ब में कोई रेसिस्टेंस है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, उसमें रेजिस्टेंस ही होता है। जो पहले के इनकैंडेसेंट लैंप आते थे, आजकल तो दूसरे टाइप के आ रहे हैं, LED वगैरह। तो जैसे ही आपका उसमें करंट गया, रेसिस्टेंस में करंट है, जैसे स्विच ऑफ, करंट तुरंत खत्म। तो वहां पे अलग सिचुएशन है, लेकिन ये सब एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो अब यहां देखिए ध्यान से, इसमें ये जो कैपेसिटर है आपको मालूम है इसको पकड़ करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों जाके मिल जाएंगे, क्योंकि ये प्लस इस माइनस को इधर खींचेगा और ये माइनस इस प्लस को इधर खींचेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक प्लेट को, ठीक है, उधर खिसकाऊं, मेरा काम यह ये एनर्जी कैलकुलेट करना। मैं यहां एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं। कैपेसिटर पे अगर चार्ज है
तो उसमें एक एनर्जी होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हो, दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी या जो भी ये सिस्टम का होता है। तो अगर ये जो चार प्लेट था इस लेवल पे, इसको अगर मैं खींच करके उधर ले जाऊं, ठीक है, इस प्लेट को मैं खींच करके यहां पर ले जाऊं, इस जगह, मान लिया कि हमने एक इंसुलेटर पकड़ करके, इंसुलेटर हाथ में रबर का ग्लव्स पकड़ के इसको मैं पकड़ के खींच के इधर ला रहा हूं। इंसुलेटर इसलिए क्योंकि इसका चार्ज मैं डिस्टर्ब नहीं होने देना चाह रहा हूं, तो या किसी लकड़ी से पकड़ के, लकड़ी से धक्का देके इधर कर दीजिए, तो इस पे चार्ज तो वही रहेगा, यहां पे प्लस चार्ज जो है और यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस अभी भी। और आपको मालूम है चार्ज मेटल प्लेट्स में के कारण फील्ड यूनिफॉर्म होता है, उसको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। यहां सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन, क्योंकि यहां पे प्लस के कारण जितना होगा वही माइनस के कारण होगा, दोनों ऐड होगा, यहां भी वही चीज होगा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आप पकड़ के उधर ले खींच गए, तो आपको आराम से जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि ये वाला प्लेट तो मान लीजिए फिक्स है, ठीक है, ये इस प्लेट को हमने फिक्स कर रखा है, इसको पकड़ के मैं खींच रहा हूं, तो इस प्लेट को वो प्लेट खींच रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसको मैंने फिक्स कर रखा किसी तरह से, इस प्लेट को फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड है यहां पे। अब मैं इसको पकड़ के उधर खींच रहा हूं, तो इसको ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत लगेगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट को ये अपनी तरफ खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है आपको मालूम, निकाल चुके अभी। मतलब आपको यहां से यहां ले जाने में आपको एक वर्क करना पड़ा होगा। या आप ये भी सोच सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा। तो पहले मुझे ये बताइए, मान लीजिए इस प्लेट को, ये इनिशियल लोकेशन था और मैंने यहां ले आके पकड़ के रखा हुआ फाइनल, तो मैं आपको कहूंगी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हुआ। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनिशियल से फाइनल I2F, वर्क कितना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आपको तो वर्क करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है x, आप x खींच करके ले गए। फोर्स तो इस पे कांस्टेंट है, फोर्स, क्योंकि इसके कारण जो फील्ड होगा वो यहां जितना था वही इतना यहां भी होगा। तो फोर्स होता है Q इंटू ई। इस पे चार्ज अभी भी माइनस क्यू है और इस पे चार्ज अभी भी प्लस क्यू है, चार्ज कहीं नहीं गया। तो वर्क निकालने का आपको मालूम है तरीका, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एस, कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो फोर्स कांस्टेंट और कितना है, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेट किए आप। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क मैं निकाल रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट उधर, तो cos 180 आएगा, मतलब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वर्क डन होगा माइनस। तो ये हो गया वर्क। और वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल जो चेंज हुआ, ये माइनस माइनस कट गया, तो चेंज हो गया क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट को यहां से यहां ले जाने में चेंज हुआ एनर्जी का इतना, पोटेंशियल एनर्जी का, और एनर्जी का चेंज कितना हुआ यहां देखिए ध्यान से। तो पहले ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। अभी ये डायग्राम अभी मैं थोड़ा सा यूज करूंगा अभी, और तो ये पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अभी। अब देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है
चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली इतने दूर का एनर्जी है, इतना दूर का एक्स डिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि देखिए यहां जो फील्ड पहले था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वही है। आपने बस क्या किया है, आप जो खींच करके यहां लाए, तो इतना रीजन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। बाहर में यहां फील्ड होगा 0, क्योंकि प्लस के कारण फील्ड इधर और माइनस के कारण इधर, इस जगह, तो दोनों कैंसिल हो जाता। बाहर में फील्ड नहीं होता, अंदर में होता। लेकिन अब अगर आप खींच करके यहां ला रहे हो, तो इस रीजन में पहले फील्ड नहीं था, लेकिन आपने फील्ड क्रिएट कर दिया, तो ये रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये जो रीजन इसके जो सीधा में है, इसके इधर वाला, ये वाला, तो इतना दूर आप एनर्जी क्रिएट कर दिए। कैसे? आपने वर्क किया, वही वर्क इसमें स्टोर हुआ। जैसे स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो आपने एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया, हाफ के एक्स स्क्वायर। या कंप्रेस कर दीजिए, या ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाइए, तो आपने उसमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर दिया mgh। तो देखिए ध्यान से, तो यहां वाला तो इतना दूर वाला जो फील्ड पहले था वो अभी भी उतना ही है, बस आपने इतना दूर फील्ड और क्रिएट कर दिया, मतलब इतना दूर एनर्जी और आ गया। तो इतना दूर वाला एनर्जी पहले और इनिशियल और फाइनल सेम है, लेकिन ये जो एनर्जी आया ये एक्स्ट्रा आया, वही तो चेंज है। तो ये जो आपका एनर्जी आया है क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतने दूर का एनर्जी है एक्स डिस्टेंस का। अब इसी का यूज मैं कर रहा हूं कैपेसिटर का एनर्जी निकालने में। यहां समझिए कैसे। तो अब आपको यहां से लिखना है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इक्वल अपोजिट होता है, तो आपको मालूम है इनर वॉल्स पे चार्ज होंगे। तो अब कुछ डायमेंशन में ले रहा हूं, इसका डायमेंशन है d, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच का, इसका एरिया है a। तो जब x डिस्टेंस इतना दूर वाला में जब फील्ड होता है इस तरह से, यहां भी फील्ड इस तरह से होगा, तो x डिस्टेंस में जब एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो d डिस्टेंस में कितना होगा, तो इसका एनर्जी यही हो जाएगा। यहां दिखे ध्यान से, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा d, क्योंकि यहां ये जो एनर्जी है चेंज, वो इतना दूर का एनर्जी है x डिस्टेंस का, तो d डिस्टेंस का एनर्जी कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यही है एनर्जी का इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं लिख रहा हूं दूसरे फॉर्म में, यहां देखिए ध्यान से। और आप पढ़ चुके हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो यहां पे इसमें एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, और a एप्सिलॉन नॉट बाई d को आप क्या लिख सकते हो, c। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो कैपेसिटर का एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। एनर्जी का फॉर्मूला याद रखेंगे, और ये एनर्जी कहां पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब देखिए ध्यान से, इसी एनर्जी के दूसरे फॉर्म भी है, उसको कंप्लीट कीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूं। तो यहां देखिए ध्यान से, इसी के दूसरे फॉर्म है, तो ये फॉर्मूला भी कई बार यूज होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहां पे 3 टर्म है, q इक्वल टू सी डेल्टा भी होता है, तो 3 टर्म है q c डेल्टा भी। तो एनर्जी या तो q और c के टर्म में लिखिए, या c और डेल्टा भी के टर्म में रखिए, या q और डेल्टा भी, तीनों में से आपको कोई भी एक फॉर्म मालूम हो, दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एनर्जी q और c के टर्म में, तो आप c और डेल्टा भी के टर्म में लिख सकते हो। q बराबर आपको मालूम है क्या होता है, c डेल्टा भी, कैपेसिटर में मालूम है q बराबर होता है c डेल्टा भी बाई 2c। तो यहां से आ जाएगा हाफ c डेल्टा भी का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये दूसरा फॉर्म है, ज्यादातर यूज यही होता है, या वो भी यूज हो जाता है कई जगह।
तो खैर कोई भी एक हो, इंटर कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा फॉर्मूला हो गया हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला आप बना सकते हो, ये क्यू और सी के टर्म में, ये सी और डेल्टा वी के टर्म में, और एक आएगा क्यू और डेल्टा वी के टर्म में, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्यू तो है ही, सी बराबर लिख दीजिए, तो यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर सी डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बराबर सी बराबर क्यू बाई डेल्टा वी, तो क्यू बाई डेल्टा वी, तो एक और फॉर्मूला बन गया हाफ इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो तीन फॉर्मूले, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर और हाफ क्यू इंटू डेल्टा वी, तीनों में से कोई भी एक याद रखिए, बेटर होगा यही याद रखिए हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर, ज्यादा यूज यही होता है, कई जगह ये क्यू स्क्वायर बाई 2c भी, तो कोई भी एक याद हो, दूसरा कन्वर्ट कर सकते हो, तो याद ही रखिए क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में एनर्जी का इक्वेशन, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c, या तीसरा एक और भी याद रख सकते हो, इसको नोट कीजिए अच्छे से। और देखिए आगे, तो अब हम लोग सीख गए कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के में एनर्जी का इक्वेशन, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है d, इसका एरिया हमने मान लिया a, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका कैपेसिटेंस है c। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको मालूम है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख सकते हो, या हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर लिख सकते हो, कुछ भी। और इसके जो प्लेट्स हैं इनके बीच सेपरेशन d दिया हुआ है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप डेल्टा भी लिख सकते हो, यहां पे बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q और C के टर्म में लिखना आता है आपको, Q बराबर C डेल्टा V, तो डेल्टा V बराबर Q बाई C। दूसरा एक और तरीका ये है कि डेल्टा V, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आपको लिखना हो तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट D, तो डेल्टा V हो गया E इंटू डी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो मैं यहां पे एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये एनर्जी कितना है आपको मालूम, एनर्जी होता है हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर बाई वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम, इतना दूर में, ये वॉल्यूम कितना है, ये प्लेट्स हैं ऐसे इस तरह से, प्लेट्स, मेटल प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है बता सकते हो आप, ये प्लेट्स ऐसे रखे हुए हैं, तो इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए, एरिया ए हो गया प्लेट का, और ये डिस्टेंस है डी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये ए टाइम्स डी। तो यहां देखिए, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी का। हाफ सी को लिखिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी
इंटू डेल्टा भी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी, और ये डी और डी से डी स्क्वायर कट गया तो ये बच गया कितना, और एक एरिया पहले से है ही, ये एरिया भी कट गया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां निकाला कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, एक्चुअली कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये एक्सप्रेशन वैलिड है। किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैलिड है तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी कहाँ स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी कहाँ पर है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो दिस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, दिस फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी is applicable at any region where इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो ये फॉर्मूला वैलिड। आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यही फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक आया समझ में, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, कैपेसिटर को कैसे चार्ज करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी देख लिया हमने, कैपेसिटर में एनर्जी भी देख लिया, और एनर्जी डेंसिटी भी देख ली। इसको नोट कीजिए अच्छे से, बाकी आगे देखते हैं।